आज की हिंदी की क्लास में करेंगे हम पाठ 3 नकली तेनालीराम। इसमें बच्चों हमें रिश्वतखोरी और लालच से दूर रहने के लिए शिक्षा दी गई है। तो इस पाठ में क्या है, राजा कृष्णदेवराय हैं और उनके प्रमुख दरबारी तेनालीराम हैं। राजा उससे बड़े खुश रहते हैं क्योंकि राजा जो भी उससे प्रश्न पूछता है वो दिमाग का यूज करते हुए सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे देता है और इसी कारण राज्य के दूसरे दरबारी उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे जलन महसूस करते हैं और वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र भी करते हैं और राजा को उकसाते हैं, लेकिन राजा उनके जाल में नहीं फंसता है। एक दिन राजा कृष्णदेवराय दरबार में उदास बैठे थे क्योंकि राजा को पता चला कि उसके राज्य में प्रजा और अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं, इसलिए उसके राज्य में रिश्वतखोरी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये पता लगाने के लिए वो तेनालीराम को कहते हैं। तो तेनालीराम बोलता है कि महाराज, मैं तो 15 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो राजा कहते हैं कि तुम्हारे बिना हम ये कैसे पता लगाएंगे। तो तेनालीराम कहता है कि राजा जी, आप चिंता न करें, मैं नकली तेनालीराम को भेज देता हूँ। और अगले ही दिन नकली तेनालीराम राजा के पास आता है। तो राजा उसे हंसकर बोलते हैं कि तुम तो शहर और गाँव की सड़कों को नापो। और नकली तेनालीराम जो है फीता लेकर शहर और गांव की सड़कें नापने लग जाता है। लोग उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो नकली तेनालीराम है बताता है कि सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, शायद सड़कें चौड़ी बनेंगी और उसमें आपके मकान भी गिराए जा सकते हैं। तो लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं और रिश्वत के रूप में उसे पैसे दे देते हैं। इस प्रकार नकली तेनालीराम के पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है और जैसे ही ये बात राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों को पता चलता है तो वो भी हिस्सा मांगने लग जाते हैं। एक शाम जो असली तेनालीराम है राजा के पास आता है और बोलता है, चलो महाराज, मेरे साथ चलना है आपको एक साथ। राजा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो तेनालीराम के साथ जाता है और जैसे ही दोनों जाते हैं तो देखते हैं कि नकली तेनालीराम और राज्य के कुछ अधिकारी और दरबारी जो मंत्री हैं वो नकली तेनालीराम के साथ रिश्वत का बंटवारा कर रहे हैं। राजा ने कृष्णदेवराय जो राजा थे उसने पूछा कि तुम तो छुट्टी पर गए थे, फिर कैसे पता लगाया। तो नकली तेनाली बोले कि इसलिए तो मैंने नकली तेनालीराम को भेजा था। राजा और तेनालीराम को सामने पाकर सभी रिश्वतखोरों के चेहरे क्या हो गए, शर्म से लाल हो गए। इस प्रकार तेनालीराम ने सूझबूझ के साथ रिश्वतखोरों और लालची जो अधिकारी और मंत्री थे उनका पता लगाया और कहता है कि जो रिश्वतखोर और लालची लोग होते हैं